है आपका अपने YouTube चैनल हुनर वाला में। दोस्तों हम लोग विद्रोह के बारे में वीडियो बना रहे हैं। यह हमारा तीसरा वीडियो है विद्रोह के बारे में। ऐसे तो वीडियो बहुत सा बना है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह के बारे में आज का वीडियो हम बना रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बिल्कुल ही डिटेल से आपको समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर सन्यासी विद्रोह से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर आपके पास आएगा तो उसका तुरंत आप हॉल कर दीजिएगा, तुरंत उसका सोल्यूशन आपके पास रहेगा, आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? ये 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था दोस्तों। और इसका कारण था, ये तो नाम से ही हो रहा है दोस्तों कि सन्यासी विद्रोह। सन्यासी माने साधु संत और फकीरों का ये विद्रोह था। ये किनके खिलाफ था? अंग्रेजों के खिलाफ था। और ये क्यों हुआ? जब अंग्रेज क्या किए, तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगा दिए, तब जाकर के ये आंदोलन शुरू हो गया संतों के द्वारा। उस समय में संत तो अपना घूम घूम करके इधर उधर किसान से, जमींदार से मांग मांग करके अपना भरण पोषण पालन करते थे और वो अपना भ्रमण करते थे। लेकिन जो एक मान लीजिए कि वो मांग मांग करके अपना कर रहे हैं, उसके ऊपर उनको टैक्स लगा दिया जाए तो उनको कहाँ से वो देंगे? कहीं जाने के लिए, किसी तीर्थ पर जाने के लिए, आने के लिए। इसीलिए यह विद्रोह शुरू हुआ। ये कब हुआ? 1763 से प्रारंभ हुआ बंगाल में हुआ दोस्तों। और ये जो है ना तीर्थ यात्रा पर टैक्स बढ़ाने के कारण हुआ। इसमें आंदोलन में जो शामिल थे सन्यासी, फकीर, बाद में जब 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट मिला बंगाल और उड़ीसा, बिहार से टैक्स वसूलने का, तो जमींदारों पर टैक्स का बोझ वो बहुत सा बढ़ा दिया। जब टैक्स बहुत बढ़ा दिया तो वो टैक्स देने में असक्षम हो गए। तो वो क्या किए, वो भी सन्यासियों के साथ इस आंदोलन में, इस विद्रोह में कूद पड़े। और तब जाकर के इन लोग का बहुत मजबूत संगठन हो गया। और ये क्या करते थे, अंग्रेजों का जो गोदाम होता था जहाँ पर अन्न इकट्ठा करके रखते थे, वहाँ पर बाद में आगे चल के क्या करते थे, उस पर डाका डाल देते थे, वो सब सामान लूट लेते थे, अंग्रेजों का हथियार भी लूट लेते थे। ऐसे करके ये संगठन बहुत मजबूत हो गया और बंगाल से शुरू होकर के ये झारखंड होते हुए बिहार में पूरा फैल गया दोस्तों। और ये चलने लगा। उस समय में ये गवर्नर हेस्टिंग का घोषणा हुआ कि ग्रामीणों को विद्रोहियों के बारे में जो जानकारी नहीं देंगे, जो ग्रामीण, जो सन्यासी है, फकीर है, जो इस आंदोलन में शामिल है, उनके बारे में जो ग्रामीण अगर सूचना नहीं देंगे तो उनको क्या किया जाएगा? गुलाम बना करके बेच दिया जाएगा। ये गुलाम बना करके बेचने का मतलब हो गया दोस्तों कि गुलाम बना दिया जाता था। अंग्रेजों का बहुत सब यहाँ पर काम चलता था। उस काम को करने के लिए कहीं रेल का पटरी बिछ रहा है, कहीं अगर कुछ हो रहा है तो उसमें फ्री में काम कराया जाता था। बिल्कुल ही खाना भी भरपेट नहीं मिलता था और उनको खटवाया जाता था। तो गुलाम वही होते थे। उनको बिना पैसा दिए फ्री में काम कराया जाता था और भारी भारी काम उनको कराया जाता था। नहीं करने पर उनको कोड़ा से मारा पीटा भी जाता था दोस्तों। तो ये घोषणा किया किसने? गवर्नर हेस्टिंग ने। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों? तब साधु संतों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जाने लगा। देश को जेलों में डाला जाने लगा। उसके बाद में जो कोई भी जानकारी नहीं देता है उसको भी शक के दायरे में ये लोग लेकर के उसको सजा दे देता था। ऐसे करके तब साधु संतों का जो बड़ा बड़ा जो संत हुआ करते थे मंदिरों में, मस्जिदों में, सब ने राय विचार किया कि क्या किया जाए। देश को बचाने के लिए, अपने भूमि को, मातृभूमि को गुलाम होने से बचाने के लिए खुद को होम कर दें। ऐसे उन लोग उद्घोष करके और वो भी इस विद्रोह में कूद पड़े। तब क्या हुआ दोस्तों? तब जाकर के सारण में, हम बिहार के छपरा के को सारण कहते हैं, सारण में एक हुसैनपुर किला था। अंग्रेजों का एक किला था। वहाँ पर अंग्रेज चारों बगल से धन इकट्ठा करके वहाँ पर इकट्ठा करते थे, वहाँ रखते थे। तब क्या हुआ? साधु संतों का 5000 साधु संतों का टीम उस हुसैनपुर किला पर
हमला करके उस किला को अपने कब्जा में कर लेता है और वहाँ का जो अनाज है, धन संपत्ति जो भी है अंग्रेजों के द्वारा इकट्ठा किया उसको लूट लेता है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, वहाँ का जो एक आरक्षी कैप्टन है, जो पटना में आरक्षी कैप्टन है थे, वो पटना से और फौज को लेकर के आता है और किला के ऊपर में अत्याधुनिक हथियार, बंदूक, पिस्तौल और तोप से उस किले को उड़वा देता है। किले को जब उड़ा देता है दोस्तों, तो इसमें हजारों संत मारे जाते हैं और पुनः फिर क्या होता है, अंग्रेजों के अंडर में हुसैनपुर का किला आ जाता है। तो और जो पकड़े जाते हैं उनको पकड़ के किसी को फांसी पर लटकाया जा रहा है, किसी को जेलों में डाला जा रहा था। ऐसे करके उस समय में क्या हुआ, पूरा पटना में, पूरा बिहार में ये जंग जो था छिड़ गया था अंग्रेज और सन्यासियों के विरोध में। और सन्यासी का झुंड बना करके जहाँ भी होता था अंग्रेजों से वो लड़ते थे। ऐसे करके ये चलता रहा दोस्तों। 1774-75 में ऐसा हुआ जब कुछ सन्यासी पकड़े गए और अंग्रेजों के द्वारा मारे गए। उस समय में संगठन कमजोर हो गया, सन्यासियों का संगठन कमजोर हो गया। उस समय में इस संगठन को मजनू शाह ने मजबूत किया। कई बार संगठन को कमजोर होने से मजनू शाह ने बचाया दोस्तों। और इसमें लड़ाई में लड़ते हुए जब भवानी पाठक मारे जाते हैं, मारे जाने के बाद भी देवी चौधरानी जो है वो लड़ती रहती है दोस्तों। इसका जो मुख्य प्रमुख नेता थे जो बिहार में कुछ, वो थे मजनू शाह थे, देवी चौधरानी, रामनंद गोसाई, मूसा शाह, भवानी पाठक इत्यादि, ये सब थे। ये इसका मुख्य नेता थे इस सन्यासी विद्रोह का। और ये सन्यासी विद्रोह जो है ना दोस्तों, सन 1800 ईस्वी में ये इस आंदोलन का अंग्रेजों द्वारा दमन कर लिया गया। और ये जो है ना दोस्तों, ये सन्यासी लोग जो थे, इनका युद्ध घोष था सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। ये लोग का युद्ध घोष था सन्यासी लोगों का दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमारा सन्यासी आंदोलन पर, विद्रोह पर ये हमारा वीडियो है दोस्तों। और ये और बात बता देते हैं दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रमुख ग्रंथ है आनंद मठ। आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखा है। ये सन्यासियों के विद्रोह के बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है। और इन्हीं का ही ये जो वंदे मातरम जो लिया गया है हम लोग के राष्ट्रीय गान में, ये वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, वही जो आनंद मठ है उसी से लिया गया है। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।